जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी को रियल एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। आप लोग की तैयारी भी बहुत ही जहर लेवल पर तैयारी किए होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग लेके आ गए हैं जो है फरवरी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसका हम लोग लेके आ गए हैं। बिल्कुल ओरिजिनल पेपर लेके आए हैं। अब यहाँ से आप लोग याद करते हैं तो आप लोग को जो है बिल्कुल आप लोग को मिलेगा 30 नंबर, बिल्कुल आप लोग को मिल जाएगा। तो ध्यान से आप लोग वीडियो को देखिएगा और आप लोग अपने दिल दिमाग और गुर्दा में एकदम अपने घुसा लीजिएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, पहला फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि इनमें से कौन जो है जन्मदार नियंत्रण की सेल विधि है। तो इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है कैटोमी और फिर बैक्टोमी, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से लोग देखते चलिए। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है इनमें से कौन क्लाइडोटोरियस का समजात अंग है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान से लोग देखिएगा, यहाँ पे लिंग बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग के सामने कहता है कि मासिक चक्र पाया जाता है। मासिक चक्र किस में पाया जाता है बताइएगा। मासिक चक्र पाया जाता है तो राइट आंसर याद रखिएगा जो है प्रीमेंट प्राइवेट मादा में, ठीक है। राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, इनमें से जो है किनका स्वर जो है स्वर ऊंच पिच यानी स्वर मान का होता है। तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पे स्त्री का। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है कि मानव स्त्रियों में अंडे का निर्माण होता है। तो मानव स्त्रियों में अंडे का निर्माण ओवेम जो है फेलोपिकल में होता है। राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। तो शुक्राणु जनन का नियंत्रण जो होता है एंड्रोजन हार्मोन के द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के जो कहता है कि एक्रोसोम निम्नलिखित में से किसका सहभाग है। तो एक्रोसोम जो है वो किसका सहभाग है? तो मानव शुक्राणु के शीर्ष का। राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा बी हो जाएगा। कहता है एंड्रोजन और प्रोस्टेट स्रावित होते हैं। तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा अप्राशय स्रावित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, एक्रोसोम भाग है। एक्रोसोम किसका भाग है? तो शुक्राणु का भाग है। ध्यान से आप लोग देखिएगा सी, क्योंकि आप लोग के बहुत ही टाइम कम है, आप लोग की कल ही परीक्षा है। देखिए ग्रीवा किस में पाया जाता है? ग्रीवा किस में पाया जाता है? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा गर्भाशय के बॉडी एवं योनि के बीच। राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा सी हो जाएगा। कहता है एस्ट्रोजन का स्राव किस में होता है। तो एस्ट्रोजन के स्राव जो होता है वो प्यूटरिट ग्रंथि के माध्यम से होता है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है कि स्लेवजेज के लिए क्या सही कथन है। तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा कोशिका का आकार घटता है। कोशिका का आकार क्या होता है? घटता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मानव मादा के जो है भ्रूण में किस अवधि के लिए कौन सा सही कथन है। तो याद रखिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, निम्नलिखित में मासिक चक्र अवधि के लिए कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने कहता है कि सर्टोली सेल का नियंत्रण प्यूटरिट ग्रंथि के किस हार्मोन द्वारा होता है। तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा एलएच हार्मोन के द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि जो है मेंस्ट्रुएशन का तत्काल कारण किस हार्मोन के वापसी है। तो किस हार्मोन के वापसी है? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने कहता है शुक्राणु का अक्षीय तंतु किससे बना होता है। तो अक्षीय तंतु किससे बना होता है? तो राइट आंसर याद रखिएगा दूरस्थ जो है पूर्तिका से। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि मानव में किस तरह का प्लाइसे
प्लासेंटा पाया जाता है? किस प्रकार का प्लासेंटा पाया जाता है? तो याद रखिएगा राइट आंसर बिल्कुल डी हो जाएगा, इनमें सभी। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि किसकी अनुपस्थिति में निषेचन नहीं हो सकता है? किसके अनुपस्थिति में कह रहा है निषेचन नहीं हो सकता है? तो कैल्शियम के अनुपस्थिति के कारण निषेचन नहीं हो सकता है। ध्यान से लोग देखिएगा, कहता है कि जन्म के बाद माता से प्रथम दूध स्राव को कहते हैं, प्रथम दूध स्राव को कहते हैं, इसमें निहित होता है। तो क्या निहित होता है? तो LGA हार्मोन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि प्रोस्टेग्लैंड है, तो बिल्कुल राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, असंतृप्त बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से लोग देखिएगा, कहता है कि सेलिमन जो है वेवेल के स्राव द्वारा फ्रेंच की उपस्थिति फ्रेंच जांच में प्रदर्शित करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो है बलात्कार बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि शुक्राणु जनन किसके द्वारा जो है अभिभूत होता है? तो अभिभूत किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पे FSH हार्मोन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है शुक्राणु जनन द्वारा एक जो है प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से कितने शुक्राणु बनते हैं? तो कितने शुक्राणु बनते हैं? तो राइट आंसर याद रखिएगा, 4 शुक्राणु बनते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि अंड की कोशिका द्रव्य में क्या नहीं होता है? कि क्या नहीं कहा जाता है? तो क्या नहीं कहा जाता है? राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, सेंट्रोसोम नहीं कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है आप लोग के सामने है कि जो है स्पर्मेटेड का रूपांतरण स्प्रेनलेजा में किस विधि द्वारा होता है? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, C हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, प्रोस्टेट कैंसर के लिए प्रयुक्त जो है प्रतीक इंजाइम जो है क्लियनिकल जांच से कौन सा होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, क्षारीय। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है प्राइनिचुलेशन के लिए संकेत सिग्नल कहाँ से शुरू होता है? कहाँ से शुरू होता है? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, प्लेसेंटा तथा पूर्ण विकसित गर्भाशय शिशु से। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, गर्भावस्था के किस महीने में गर्भावस्था शिशु गतिशील होता है तथा सिर पर बाल उग आते हैं? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ पे 5वां महीना में। B बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहता है अंडाशय के नज़दीक का फैलोपियन ट्यूब का भाग है? तो फैलोपियन नलिका के ट्यूब का भाग क्या है? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ पे ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि किसी मादा में ब्लेस्टोसाइटेस्ट के लिए क्या सही है? तो क्या सही है? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ पे D बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि किसी श्रावण में जो है प्रोस्टेट कैल्शियम एवं एजमाइलेस सबसे अधिक पाया जाता है किसमें? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ पे नर सहायक ग्रंथिया में। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? तो यहाँ पे याद रखिएगा युग्मनज बनता है, यानी इसको कहते हैं जाइगोट। निम्नलिखित में कोई एक जो है पुष्पीय पाया जाता है, पुष्पीय में पाया जाता है? तो कौन सा एक जो है वो पुष्पीय में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग को कमेंट में देना है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है 34 प्रश्न कर लिए। क्या कर लिए? 34 प्रश्न। एक और प्रश्न बचा हुआ है, आप लोग उसको भी देख लीजिए। कहता है नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? कहाँ से होती है? तो आप लोग को बताना है यहाँ पे कमेंट में कि नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है। अब आप लोग की वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।